हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर 50 सीरीज़ के पार्ट 8 के ऊपर। तो सुपर 50 की जो सीरीज़ रहेगी, अगर उसके पुराने पार्ट्स आपने मिस कर दिए हैं तो सुपर 50 सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है सुपर 50 के नाम से। आप उसमें पुराने पार्ट्स को देख सकते हैं। ये जो सीरीज़ रहती है, इसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज। तो इंडिया में जो सेकंड 5 ईयर प्लान लाया गया था उसका टाइम पीरियड क्या था। तो 5 साल का टाइम पीरियड होता है, ये तो आप समझ ही सकते हैं इसको देख के, लेकिन उसका टाइम कब था, वो कब लाया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1956 से 1961 के बीच में। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान रहेगा। पहला 5 ईयर प्लान था 1951 से 56 में, सेकंड हो जाएगा 1956 से 61, थर्ड हो जाएगा 1961 से 66 के बीच में। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे, ये भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अभी करंट टाइम में कौन है, तो सुशील चंद्र अभी करंट टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के। Which of the following passes is known as the gateway connecting जम्मू एंड श्रीनगर। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला जो गेटवे रहेगा, जो पास रहेगा, उसका क्या नाम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बनिहाल पास। तो बनिहाल पास जो है, ये एक पास रहेगा जो कि लोकेटेड है जम्मू और श्रीनगर के बीच में, और ये जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको कि पॉपुलरली जाना जाता है नबार्ड के नाम से, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो नबार्ड जो है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। 1982 में नबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था। विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा किबिथू। किबिथू जो है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा इंडिया का। अगर आपसे नॉर्थन मोस्ट पूछ लिया जाए तो इंद्रकोल नॉर्दर्न मोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट रहेगा किबिथू, और अगर आपसे वेस्टर्न मोस्ट पूछा जाए तो वो हो जाएगा गौरमाता, और अगर आपसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछ लिया जाए तो वो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि रहेगा अंडमान निकोबार आइलैंड पे। अगर इंडिया के मैप की बात करी जाए, अगर हम अंडमान निकोबार को हटा दें तो उसमें कन्याकुमारी होता है, लेकिन अंडमान निकोबार भी इंडिया के अंदर ही आता है। तो अंडमान निकोबार जो है, उसमें सदर्न मोस्ट पॉइंट आ जाता है इंदिरा पॉइंट। जीतू राय इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो जीतू राय जो रहेंगे, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा शूटिंग। शूटिंग जो स्पोर्ट होता है उससे रिलेटेड रहेंगे जीतू राय। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स हैं जो कि कवर करे गए हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इनको बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। सेल्सिट आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सेल्सिट आइलैंड जो है, ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो स्टेट रहेगी, वहां पे लोकेटेड है सेल्सिट आइलैंड। उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो उरी में जो अटैक हुआ था, उससे आपको ध्यान होगा कि उरी जो जगह रहेगी, उरी जो डैम रहेगा, ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। अब ये कौन सी रिवर रहेगी जिसपे ये लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा झेलम रिवर। झेलम रिवर पे जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है उरी डैम। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जीएसटी जो होता है, जीएसटी को ऐड करा गया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था, फ्रांस से रिलेटेड रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 101 अमेंडमेंट एक्ट। तो 101वां जो अमेंडमेंट एक्ट था, उसके थ्रू जीएसटी को ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म हो जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो रहेगा जीएसटी।
जीएसटी में 5 टैक्स के स्लैब्स होते हैं जो कि आपसे कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर जीएसटी की बात करी जाएगी कब इम्प्लीमेंट करा गया था इंडिया में, तो 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में जीएसटी को। ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है, एग्जाम्स में इसकी डेट भी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ डैश रिवर। तो मूसी और भीमा जो रिवर हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर। तो ये साउथ में मेनली फ्लो करती है, आंध्र प्रदेश में एक फ्लो करने वाली ज़्यादातर एक रिवर रहेगी कृष्णा। तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी रहेंगी मूसी और भीमा। शोर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। शोर टेम्पल कौन सी स्टेट में है इंडिया की, तो हमारा आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है शोर टेम्पल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिफाइनिंग यूनिट इन इंडिया। इंडिया में सबसे पुरानी रिफाइनिंग यूनिट कौन सी है, तो आपको पता होगा स्टेट रहेगी असम। तो असम में कौन सी सिटी रहेगी, कौन सी जगह रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा दिग्बोय असम। दिग्बोय जो जगह है ये ओल्डेस्ट रिफाइनिंग यूनिट है इंडिया की, सबसे पुरानी यूनिट रहेगी। विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। इंडिया का सबसे लंबा इरिगेशन कैनाल कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल इंडिया का लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल है। Who was the president of India during the emergency of 1975 to 1977? तो 1975 से 77 में इमरजेंसी लगाई गई थी किस प्रेसिडेंट के द्वारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा इमरजेंसी को इम्पोज किया गया था 1975 से 77 के बीच में। किसके कहने पे इन्होंने इम्पोज करा था, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, इनके द्वारा कहा गया था इमरजेंसी लगाने को, जिसकी वजह से इन्होंने प्रेसिडेंट से कहा था, फखरुद्दीन अली अहमद से कहा था कि आप अगले दिन से जो इमरजेंसी है वो डिक्लेयर कर दें इंडिया में। तो 1975 से 77 के बीच में इमरजेंसी रही थी। डचिगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। डचिगम नेशनल पार्क इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर स्टेट में यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है डचिगम नेशनल पार्क। जोग फॉल्स इन कर्नाटका इज लोकेटेड ओवर विच रिवर। तो जोग फॉल्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर सबको पता होता है कि कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है जोग फॉल्स। अब ये कौन सी रिवर पे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर पे लोकेटेड है, सिचुएटेड है जोग फॉल्स। विच कंट्री इन दी वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। तो कौन सी कंट्री है दुनिया में जिसका बॉर्डर सबसे ज़्यादा कंट्रीज से लगता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना का बॉर्डर सबसे ज़्यादा कंट्रीज से लगता है और चाइना का ही विवाद रहेगा सबसे ज़्यादा कंट्रीज से बॉर्डर से रिलेटेड। दी 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स। 10 डिग्री चैनल जो रहेगा ये किस किस को सेपरेट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान टू निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। अगर आपसे 8 डिग्री चैनल पूछ लिया जाए तो 8 डिग्री हम काफ़ी बार अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि 8 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है। Who has become the first transgender to participate in the Olympic। तो ओलंपिक जो हुए हैं 2020 में, टोक्यो ओलंपिक जिनको जाना जाता है, तो उसमें पहले ट्रांसजेंडर के द्वारा पार्ट लिया गया है, तो उनका क्या नाम रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉरेल होवर्ड। लॉरेल होवर्ड पहले ट्रांसजेंडर रहेंगे जिनको कि ओलंपिक में शामिल किया गया था। Who has become the second Indian woman टू स्विम अक्रॉस दी पाल्क स्ट्रेट। तो पाल्क स्ट्रेट को पार करने वाली दूसरी महिला कौन है भारत की, तो हमारा आंसर हो जाएगा श्यामा गोली। श्यामा गोली दूसरी महिला रहेंगी, पहली रहेंगी बुला चौधरी। तो श्यामा गोली जो है इनके द्वारा पार कर लिया गया है, स्विम कर लिया गया है, इन्होंने पाल्क स्ट्रेट को इन्होंने पार कर लिया है। हु वन दी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021। तो लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 से किसको स्पोर्ट्समैन को सम्मानित किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल एक टेनिस के प्लेयर रहेंगे, इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 से। वेयर वॉज दी 31st नाटो समिट 2021 हेल्ड। तो नाटो की जो समिट हुई है 2021 में 31st एडिशन रहेगा, ये कहाँ पे हुआ है, इसको कहाँ पे
इसको ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेल्जियम। तो बेल्जियम एक जगह रहेगी, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है 31st नाटो समिट को। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी बात करी जाए तो ये फाउंड किया गया था 1949 में, 4 अप्रैल 1949 को इसको फाउंड किया गया था। अगर इसका हेडक्वार्टर बोला जाए तो बेल्जियम में जहाँ पे हुआ है, बेल्जियम की कैपिटल होती है ब्रुसेल। ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, When is the इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल ओजोन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। हर साल 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल ओजोन डे के रूप में। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड? तो शेरशाह सूरी जो है उनका टॉम्ब कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सासाराम। सासाराम जो जगह रहेगी वहाँ पे टॉम्ब लोकेटेड है शेरशाह सूरी का। विच इज़ दी हाइएस्ट पॉइंट इन दी अरावली रेंजेस? तो इंडिया की सबसे बड़ी रेंजेस रहती हैं अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस का जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट है, वो कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है आपका अरावली रेंजेस का। When was the right to property removed from the list of fundamental rights? तो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, कौन से ईयर में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1978 में। 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। वेयर इज द सुल्तान अजलन शाह कप हेल्ड एवरी ईयर? तो सुल्तान अजलन शाह कप जो रहता है ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड रहता है, कौन सी कंट्री है जो कि इस अवार्ड को रिप्रेजेंट करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो मलेशिया कंट्री का एक स्पोर्ट्स रहेगा, एक टूर्नामेंट रहता है ये, और ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है मलेशिया कंट्री में। व्हेन वाज द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म्ड? तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को कब बनाया गया था, ये कब फॉर्म हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था। When did कर्नम मल्लेश्वरी गेट दी पद्मश्री? तो पद्मश्री से कर्नम मल्लेश्वरी को सम्मानित किया गया है और इनको अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो कर्नम मल्लेश्वरी की अगर बात करी जाए तो इनको कौन से साल में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1999 में। 1999 में इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री अवार्ड से। अगर इनकी बात करी जाए तो ये पहली भारतीय महिला रहेंगी जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता था। इनके द्वारा ब्रोंज मेडल जीता गया था 2000 में ओलंपिक में। तो 2000 में जो ओलंपिक हुआ है उसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता और ये पहली महिला बनी है जिनके द्वारा ओलंपिक में मेडल जीता गया। तो इनको अर्जुना अवार्ड मिला है 1994 में और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है 1999 में। तो 1999 में पद्मश्री मिला है इनको, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, 2000 में ओलंपिक में ये ब्रोंज मेडल जीत के लाई थी और 1994 में इनको अर्जुना अवार्ड मिला है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जरूर ध्यान रखने हैं। विद विच गेम वॉज केडी जादव एसोसिएटेड? तो केडी जादव जो हैं ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेसलिंग। रेसलिंग जो एक स्पोर्ट होता है उससे रिलेटेड रहेंगे केडी जादव। गंगा रिवर इन बांग्लादेश इज कॉल्ड? तो बांग्लादेश में गंगा रिवर को किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिया की सबसे बड़ी रिवर होती है गंगा रिवर, इसको बांग्लादेश में बोलते हैं, इसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा पद्मा। तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा रिवर को। इंडियाज फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर कमेंटर हु रिसेंटली पास्ड अवे इज? तो भारत की पहली महिला कमेंटेटर जो रही थी उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्र नायडू। चंद्र नायडू भारत की पहली क्रिकेटर कमेंटेटर रहेंगी जिनका हाल ही में निधन हो चुका है 2021 में। वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला ट्रीटी इज साइंड बिटवीन विच टू स्टेट्स? तो वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला जो एक ट्रीटी रहेगी ये साइन करी गई है भारत की कौन सी दो स्टेट्स के बीच में? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में एक ट्रीटी साइन करी गई थी जिसका नाम रहेगा वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला ट्रीटी। हु हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोनर इन 100 ईयर?
तो 100 साल में सबसे बड़े दानवीर जो रहेंगे उसमें पहली प्लेस जो है ये फर्स्ट नंबर पे कौन रहे, इंडिया से रिलेटेड रहेंगे, इसलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा जो हैं ये सबसे बड़े दानवीर रहेंगे, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोनर हैं पूरे 100 साल के टाइम में। विच कंट्री हैज़ बीन अवॉर्डेड मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट बाय WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट कौन सी कंट्री को दे दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना को दे दिया गया है। और मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट WHO के द्वारा दिया जाता है जब किसी कंट्री में 3 साल लगातार कोई भी मलेरिया का केस नहीं आता। हु हैज़ रिसेंटली रिटन द बुक मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तवलीन सिंह। तवलीन सिंह एक ऑथर रहेंगी बुक का जिसका टाइटल रहेगा मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन दी वर्ल्ड। तो इसका आंसर ज़्यादातर सबको पता होगा, मजुली आइलैंड इसका आंसर हो जाएगा और ये ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड रहेगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। हु हैज़ वन गोल्ड इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड किसके द्वारा जीता गया 2021 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा संजीत कुमार। संजीत कुमार के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में। विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्राइज ऑफ जापान। तो जापान का एक प्राइज रहता है ग्रैंड प्राइज, उससे कौन से भारतीय हैं जिनको अभी हाल ही में 2021 में सम्मानित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पी साईनाथ। पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है ग्रैंड प्राइज ऑफ जापान से। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया की कौन सी स्टेट है जो कि पहली स्टेट बनी है इंडिया की जो कि रेबीज फ्री हो चुकी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा जो कि इंडिया की सबसे छोटी स्टेट रहेगी वो रेबीज फ्री स्टेट बन चुकी है। डैश इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में जो ट्यूब लेके जाती है वो उस ट्यूब का क्या नाम होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरेटर। यूरेटर एक ट्यूब होती है जहां से यूरिन जो होता है वो किडनी से ट्रेवल करता है यूरिनरी ब्लैडर के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड होता है? तो रिवॉल्यूशंस जितने भी होते हैं 15 से 16 रिवॉल्यूशंस होते हैं। काफ़ी इजी टॉपिक रहेगा, आप एक बारी में याद कर सकते हैं इसको, लेकिन एग्जाम्स में ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पता होगा आपको, एग्रीकल्चर की फील्ड से रिलेटेड होता है, जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। विच इज़ द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है यूरेनियम का? तो आपका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो कंट्री रहेगी ये लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर है दुनिया में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब लॉन्च किया गया था, कौन से साल में किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2015 में। तो 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। हु अमंग दी फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट की खोज करी गई थी और ये स्विस से रिलेटेड रहेंगे और नोबल प्राइज जो दिया गया है वो इनके नाम पे ही रखा गया है और वो स्वीडन के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच कंट्री हैज़ दी टाल वोल्केनो इरप्टेड। टाल वोल्केनो जो है ये कहाँ पे इरप्ट हुआ है? तो आपसे ये पूछा जाएगा डायरेक्ट कि टाल वोल्केनो जो है ये कहाँ का वोल्केनो रहेगा, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस जो कंट्री रहेगी वहाँ का एक वोल्केनो रहेगा टाल वोल्केनो। Who has been appointed as the चीफ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2021। तो ये काफ़ी फेमस रहा था, ये नाइजीरिया से रिलेटेड रहती हैं और ये पहली महिला चीफ चुनी गई हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। क्या नाम रहेगा इनका? तो हमारा आंसर हो जाएगा नकोजी ओकोंजो इवियाला। नकोजी ओकोंजो इवियाला को चीफ चुना गया है 2021 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। What is the इंटरनेशनल थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की थीम क्या रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेटलैंड एंड वाटर। वेटलैंड एंड वाटर जो थी ये थीम थी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की।
विच पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल ट्रैप सनलाइट टू मेक शुगर। तो प्लांट का कौन सा पार्ट रहेगा जो कि सनलाइट को स्टोर कर लेता है, ट्रैप कर लेता है शुगर की फॉर्मेशन के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो रहेगा एक प्लांट सेल का पार्ट रहेगा जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है शुगर फॉर्मेशन के लिए। येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। येलो रिवोल्यूशन जो है ये किस चीज से रिलेटेड होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है येलो रिवोल्यूशन। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी हमारी ई बुक रहेंगी, 4 ई बुक्स हैं हमारी, चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी चारों ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।